नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी मूल अधिकार को देख रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 17 अनुच्छेद यानी कि 12 से लेकर 17 अनुच्छेद तक की चीज़ों को देख लिया और वहाँ तक की चीज़ों को समझ लिया और हमको उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स तो खुला ही है, तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 18 के बारे में, जिसका संबंध उपाधियों का अंत से है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 18 के बारे में, जिसका संबंध उपाधियों के अंत से है। और इसको देखेंगे हम, जिसका संबंध किससे है? आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। इन चीज़ों को देखेंगे। इन चीज़ों से पहले हम लोग देख लेते हैं कि उपाधि, जो ये उपाधि होती है, ये क्या मतलब, उपाधि क्या है? जो उपाधि, अगर उपाधि का तात्पर्य समझे तो हम जो उपाधि, ये किसी नाम के साथ जुड़ी हुई एक संज्ञा है। क्या? ये किसी नाम के पहले लगाई जाती है, किसी नाम के साथ जुड़ी हुई है। क्या? उपाधि जो विशेष महत्व प्रदान, जैसे कि अगर किसी के सामने लगा दिया जाए कि राय साहब, महारानी, सुल्तान, राजा अभिनव प्रताप सिंह, राजा राय बहादुर, राजा ये वो, अगर ये चीज़ें लगा दी जाए तो उसके नाम का जो है महत्व बढ़ जाता था। तो उपाधि क्या करता था? महत्व बढ़ाता था। महत्व बढ़ाता था ये उपाधि। अगर हम वैसे बात करें तो उपाधि जो है वो प्राचीन काल से ही हमारे देश में विद्यमान थी। किसमें? प्राचीन काल से ही विद्यमान थी। लेकिन अगर फिर जब हम बात करें कि जब ब्रिटिश यहाँ पे आए, यानी कि जब ब्रिटिश सरकार यहाँ पे आए, तो उन्होंने भी विभिन्न तरीके की जो उपाधियाँ थी उन्होंने चलाई, क्योंकि उनको यहाँ के जो क्षेत्रीय राजा थे उनका सपोर्ट चाहिए था। तो उन्होंने उनको कुछ ऐसी उपाधियाँ दी, जैसे कि राजा, महाराजा, महारानी, सुल्तान, राय बहादुर, राज बहादुर, राय साहब आदि जैसी उपाधियाँ उन्होंने यहाँ दी। और यहाँ पे जैसे कि अंग्रेजों का एक खिताब जो था, जो ब्रिटेन में दिया था, नाइट, तो उसकी भी उपाधि यहाँ पे दी। जो यह उपाधि थी, जो ये इतनी सारी उपाधियाँ हैं, ये जो उपाधि थी ये क्या करती थी? ये तानाशाही, गुलामी, भेदभाव आदि को दर्शाती थी। क्या करती थी ये? ये गुलामी को, भेदभाव को, लोगों में एक दूसरे को ऊंचा नीचा, इसका ये भेदभाव करती थी। फिर जब बात आती है कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तो इसमें जो कि आर्टिकल 18 में, इसमें आर्टिकल 18 में क्या क्या, क्योंकि जो कि भारत एक लोकतंत्र बना, जिसमें कि क्या हो, सभी को समान अधिकार होने चाहिए, मतलब समानता का अधिकार होना चाहिए। तो इन सब उपाधियों को खत्म कर दिया गया, मतलब इन सब उपाधियों का अंत कर दिया गया, जो कि भेदभाव, गुलामी और तानाशाही आदि को जन्म देते थे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। भारतीय समाज में अंतर्निहित, क्या अंतर्निहित उपाधियों की वजह से भेदभाव, ऊंच नीच का विकास होता है।
अगर कोई भी उपाधि दी जाती है तो उससे क्या होता है, भेदभाव, उच्च नीच आदि का विकास होता है। लेकिन भारतीय संविधान ने उपाधियों का अंत किया। किसने? भारतीय संविधान ने उपाधियों का अंत किया। राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। राज्य का मतलब यहाँ पे आप जानते हैं ना, आर्टिकल 12 राज्य अगर इसमें है तो कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। सिर्फ सैन्य, शैक्षणिक और उपाधि को छोड़, मतलब कि सैन्य और शैक्षणिक उपाधि को छोड़कर कोई भी ऐसी उपाधि नहीं दी जाएगी किसी को जो भेदभाव और ऊंच नीच को बढ़ाता है। तो आप समझ रहे हैं इसको आसानी से। कोई भी नागरिक विदेशी सरकार से उपाधि नहीं लेगा। अगर कोई इस देश का नागरिक है तो विदेशी सरकार से उपाधि नहीं लेगा, उपाधि नहीं लेगा। कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक नहीं है, यदि भारतीय नागरिक नहीं है किंतु, यहाँ पे ये याद रखिए कि किंतु लाभ के पद पर है या किसी ट्रस्ट का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना उपाधि नहीं लेगा। क्या कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक नहीं है, देखो अगर वो भारतीय नागरिक है तब भी वो विदेशी सरकार से उपाधि नहीं लेगा बिना राष्ट्रपति के पूछे। अगर वो भारतीय नागरिक नहीं है किंतु लाभ के पद पर है या किसी ट्रस्ट का सदस्य भी है वो यहाँ पे, तो बिना राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना उपाधि नहीं लेगा। ये आर्टिकल 18 में बताया गया है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति उपहार, उपलब्धि भी विदेशों से स्वीकार तब तक नहीं कर सकता जब तक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ना हो और वह किसी लाभ के पद पर या ट्रस्ट में कार्यरत है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो विदेशों से क्या होता है, उपहार, उपलब्धि भी अपने मन से स्वीकार नहीं कर सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, उसको राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो आर्टिकल 18 का उल्लंघन कर रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो अब हम देखते हैं कि इसका विवाद क्या है। इसमें एक विवाद है, उसको हम देख लेते हैं। जनता पार्टी की मोरारजी सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण आदि पर रोक लगा दिया। कब लगाया ये चीज? 1977 में। कब? 1977 में। 1977 में इन चीजों पे रोक लगा दिया। जनता पार्टी की सरकार कौन थी? मोरारजी की सरकार, जो कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण आदि पर रोक लगा दिया। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो हमारे यहाँ उपाधि दी जाती है, यानी कि जैसे पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण आदि को किस सरकार या किसके द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी? तो वो थे मोरारजी सरकार। सरकार का यह तर्क था कि समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। उनका यह तर्क था कि ये जो पुरस्कार है वो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। लेकिन इस पे बाद में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के विचार आते हैं। तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के विचार क्या आते हैं। यह विषय सुप्रीम कोर्ट के पास गया और बालाजी राघवन वाद, ये याद रखिए, किसके बाद में? बालाजी राघवन वाद। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब इनका यहाँ पे नाम दिया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट के पास है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बालाजी राघवन वाद में यस्सी ने निम्न विचार व्यक्त किए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने निम्न विचार व्यक्त किए। वो विचार क्या क्या थे? तो भारतीय संविधान ने उपाधि को अवैध माना है। इसको उपाधि को अवैध बनाया है, ना कि पुरस्कार को। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इन चीजों को, जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न आदि जैसी अवार्ड, इसको अवार्ड माना है। यानी कि क्या माना है? पुरस्कार माना है, ना कि उपाधि। तब भी अगर कोई भी, जैसे कि अगर भारत रत्न पाता है तो वो अपने नाम के सामने कोई उपाधि नहीं लगा सकता। जैसे कि मान लीजिए सचिन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर जो है वो भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नाम लगा के अपना नाम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन पहले ये होता था। हाँ, उनको हाँ है कि हाँ भारत रत्न मिला है तो सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, ये चीज़ें है। पद्म पुरस्कार, पद्म क्या है? ये पद्म पुरस्कार है, ना कि उपाधि। पद्म पुरस्कार है, ना कि उपाधि। समानता के अधिकार का यह अभिप्राय नहीं है।
क्या बताया गया है यहाँ पे, समानता के अधिकार का यह अभिप्राय नहीं है, ये नहीं है को ध्यान रखिएगा, नहीं है कि विशिष्ट प्रतिभाओं का नागरिकों के मेहनत का सम्मान न किया जाए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रतिभा से भरा हुआ है या प्रतिभाई है, मतलब उसके अंदर प्रतिभा है, तो उसके मेहनत के लिए उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, ताकि और भी देश के नागरिक जो है और भी लोग जो है मतलब देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। तो ये चीज़ें होती है, तो उनके अगर कुछ सम्मान मिल रहा है तो उस क्षेत्र में और अधिक कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। तो आप जानते हैं कि संविधान जो है उसमें अगर किसी को डिफाइन करने का अधिकार है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। तो उन्होंने कहा। फिर क्या हुआ कि अतः इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा 1980 में पुनः पद्म पुरस्कार को प्रारंभ कर दिया गया। क्या हुआ? 1980 में से देखो, 1977 में क्या हुआ था? मोरारजी इसको खत्म कर दिया गया था। फिर क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के विचार आए, उन्होंने बताया कि यह क्या नाम है कि उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार है। और अगर किसी भी व्यक्ति जो प्रतिभा से भरपूर है, माने जिसके अंदर प्रतिभा है, उसके प्रतिभा यानी कि उसके सम्मान का, यानी उसके मेहनत का सम्मान मिलना चाहिए और उसे कुछ पुरस्कार देने चाहिए। तो वो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बताई, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिर क्या हुआ कि 1980 में इंदिरा सरकार ने इसको क्या हुआ, फिर से प्रारंभ कर दिया। तो ये रही हमारी आर्टिकल 18 की बात। आर्टिकल 18। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हमने इसको बहुत आसानी से बताया है। फिर भी कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला ही रहता है, आप लोग पूछिएगा। और अगर आपको ये पसंद भी आता है उसको शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर हम पीछे की थोड़ी सी बात कर लें कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है, मतलब थोड़ा सा फैक्ट फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा 2 मिनट में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मूल अधिकार। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे संविधान में भाग 3 में है, और ये 12 से 35 आर्टिकल के बीच है। कौन? मूल अधिकार, ये इसके बीच है। अगर हम इसको देखें कि इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और फिर आपके हनन होता है, अगर मूल अधिकारों का आपके हनन होता है तो आप 32 के तहत, किसके 32 के तहत? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 13 कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें सीधे जाने का अधिकार है। और हम देखें तो शुरू में क्या हुआ था कि हमारे पास तो मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन जो हमारा एक संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार जो था, इसका संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31, क्या आर्टिकल 31 को 44वें संविधान संशोधन 44वें संशोधन 1978 द्वारा एक कानूनी अधिकार बना गया। मूल अधिकार से इसको निकाल के एक कानूनी अधिकार, और इसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 300A में किया कर दिया गया। मानी कि ये क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल
31 में जो था उसको मूल अधिकार की श्रेणी में से निकाल के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300A में करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब यह एक मूल अधिकार नहीं रहा। तो ये थी चीज़ें जो कि हमारे मूल अधिकार से संबंधित थी। अभी इसके बाद और हाँ, आज जो हमारा ये था समानता का अधिकार, यानी 14 से 18 अनुच्छेद तक जो समानता का अधिकार था वो ख़त्म हो गया। और उम्मीद करते हूँ कि ये सारी चीज़ें जो समानता के अधिकार में थी वो आपको समझ में आ गई होंगी और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि इसमें 14, 15, 16, 17, 18, 14 आप जानते हैं कि विधि की समझ समानता, 15 किसी भी जाति, वंश, मूल वंश, लिंग, धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, और 16 में क्योंकि समानता का अधिकार उसमें भी है 16 में, और 17 में अस्पृश्यता है, और जो 18 है हमारा देख ही रहे हैं क्या है। 18 में मतलब कि उपाधियों का अंश से संबंधित है 18। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप बताइएगा। तो ये पूरी चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।